पिछले वीडियो में मैंने आपको डायनासोर्स का जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में बताया था। एक रिकैप लेते हैं। आज से 25 करोड़ साल पहले जब ट्रायसिक एरा की शुरुआत हुई थी, उस समय एक बहुत ही स्पेशल जानवर जिसे कहते थे आर्कोसॉर्स, वो डायनासोर्स में तब्दील हो गए थे। कुछ शाकाहारी डायनासोर्स में तो कुछ मांसाहारी डायनासोर्स में। एक उड़ने वाला टेरोसॉरस भी इन्हीं से ही इवॉल्व हुआ था और मगरमच्छ के पूर्वज भी इन्हीं से ही इवॉल्व हुए थे। हमारे पूर्वज जो कि मैमल्स थे, साइनेप्सिड्स, वो अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर लिए थे। बिल्कुल छोटे से जमीन के अंदर रहते थे वो, उन्हें मैमिलियो फॉर्म के नाम से जानते थे। उस समय ये सब हो चुका था। लेकिन क्या था ना, आज से 20 करोड़ साल पहले हमारे जमीन के टुकड़े में भी बहुत सारे हलचल हो रहे थे। पहले केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था, आज से 20-25 करोड़ साल पहले, जिसका नाम था पैंजिया। उस बड़े से जमीन के टुकड़े में बहुत सारा हलचल हुआ। ऐसा हलचल हुआ, स्प्लिट होने लगे उसमें, कि इतना भयानक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ पृथ्वी पर कि उस समय जितने भी डायनासोर्स जो इवॉल्व हुए थे, शाकाहारी मांसाहारी कुछ भी, उनमें से 80% जानवर तो विलुप्त हो गए थे। जैसे ही विलुप्ति हुई इन सब जीव का, बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन फिर होता है। उसके बाद शुरू हो जाता है पृथ्वी पर वो एरा जिसमें डायनासोर्स ने पूरे पृथ्वी भर में उपद्रव मचा रखा था। जी हाँ, जिनके नाम पर आपने बहुत सारी फिल्में भी देख रखी हैं। नाम है उसका जुरासिक पीरियड। जब पृथ्वी पर जुरासिक पीरियड की शुरुआत होती है, तब तक जो पिछले डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे, उनमें से केवल थेरोपॉड्स जो कि मांसाहारी थे, और सौरोपॉड्स जो कि शाकाहारी थे, और उड़ने वाले टेरोसॉर्स और डायनासोरियन आर्कोसॉर्स, बस वही जीवित थे डायनासोर्स की फैमिली में। और मैमल्स में हमारे चूहे जैसे छोटे से दिखने वाले मैमिलियो फॉर्म तो जीवित थे ही। अब इन्हीं सब कुछ बचे हुए जीवों से पृथ्वी पर दोबारा से जीवन शुरू होने वाला था। जैसे ही जुरासिक पीरियड की शुरुआत होती है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है उस समय। इसलिए सारे जीव खुद को इस तरीके से इवॉल्व कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए कि उन्हें कम से कम ऑक्सीजन में अपना काम चलाना पड़े। छोटा सा शरीर हो गया था सबका, ताकि कम से कम भोजन, कम से कम ऑक्सीजन में अपना गुजारा कर सकें। ये जो मांसाहारी थेरोपॉड्स थे, उन्होंने स्वयं को डायलोफोसॉरस, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर थे उस जमाने के, छोटे से ही थे, बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे, पर इतने बड़े थे कि सामने वाले को अपने प्रेजेंस मात्र से ही डरा दे। इनके गले से एक बहुत ही जहरीला तत्व निकलता था। किसी के भी ऊपर उगल कर ये उसे अधमरा करके बहुत ही बुरी तरीके से खाते थे। और ये कोइलोफाइसिस, ये तो और भी खतरनाक था। इसके दांत इतने पैने थे कि किसी भी शाकाहारी जानवर के तो ये हड्डी भी चबा जाता था। और ये सौरोपॉड्स एक वोल्केनोडॉन नाम के डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए थे। ये उस समय भी घास फूस और प्लांट्स ही खाते थे, इसीलिए बड़े ही प्यारे से थे। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे मैमल्स, उन्होंने अपने आप में एवोल्यूशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझ लिया था। कुछ मिलियन साल बाद चारों ओर पृथ्वी पर पेड़ पौधे घास दोबारा से हो गए थे। मैमल्स को अपना पेट भरना ही था, घास फूस खाना ही था, तो उनको अपने भोजन के अकॉर्डिंग खुद को इवॉल्व भी करना था। इसलिए वो अपने आप को पेड़ों पर रहने योग्य इवॉल्व कर लिए थे, और ये पेड़ पर एक डाली से दूसरे डाली पर ग्लाइड भी करते थे। बट इन मैमल्स की संख्या बहुत ही कम थी, और ये बात इन टेरोसॉर्स को, जो कि उड़ने वाले डायनासोर्स थे, उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस धरती पर पहला कोई अगर उड़ने वाला जानवर पृथ्वी पर अगर कोई आया था तो ये टेरोसॉर्स ही थे। ये टेरोसॉर्स पूरी तरीके से मैमल्स पर ही डिपेंडेंट थे, बट मैमल्स की संख्या इतनी कम हो गई थी, वो अपने हैबिटेट को इस तरीके से इवॉल्व कर लिए थे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या बढ़ाना चाहते थे और शिकारियों से बचना चाहते थे। इस चक्कर में मैमल्स इन टेरोसॉर्स के पहुंच से बहुत दूर हो गए थे, और यही कारण रहा कि धीरे धीरे इन टेरोसॉर्स की संख्या कम होने लगी, और ये कुछ मिलियन साल बाद इसी जुरासिक पीरियड में ही एक्सटिंक्ट भी हो गए। लेकिन क्या है ना, पृथ्वी को जन्मे करोड़ों करोड़ों साल हो चुके हैं, इनफैक्ट अरबों अरबों साल हो चुके हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, उसमें उसका ऑर्बिटल शेप भी बदलता रहता है पीरियड्स में। जुरासिक पीरियड में एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी पर सूरज की लाइट मात्र 70 to 75% ही पड़ रहा था। ऐसे कंडीशन में पोलर रीजन में बहुत ज्यादा बर्फ जमने लगती है। ऐसे कंडीशन में जो जीव, चाहे वो डायनासोर्स हो चाहे मैमल्स के पूर्वज हो, वो जो भी ऐसे एरिया में थे, उन्होंने खुद को उसी वातावरण के अनुसार इवॉल्व करना शुरू कर दिया था। डायनासोर्स इतने ठंडे वातावरण में खुद को सरवाइव करने के लिए नए नए टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दिए थे। जैसे ये कोइलोफाइसिस डायनासोर है, इसने खुद को ठंडे वातावरण में इवॉल्व करने के लिए अपने ऊपर पंखों को उगाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इनमें ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप
होने लगे जो इनके बॉडी के हीट को बचाए भी रखे, प्लस ये उड़ भी सके। और धीरे धीरे यही डायनासोर्स कोइलोफाइसिस दुनिया में पहले ऐसे जीव बने जो उड़ सकते थे, दुनिया में पहले ऐसे जीव बने जो आज मॉडर्न बर्ड का रूप लेने वाले थे। जितने भी कौवे, तोते जितने भी हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोइलोफाइसिस से जुड़े हुए हैं। मैमल्स जो छोटे से चूहे के रूप में थे वो अब अपने ऊपर फर को डेवलप करना शुरू कर दिए थे ताकि वो ठंड से बच सके, खासतौर से जो ठंडे इलाके में थे। पर जहाँ पर हरियाली थी इक्वेटर वाले रीजन में, वहां पर अब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग गए थे, लंबे लंबे ट्रीज हो गए थे। इसीलिए जो शाकाहारी सौरोपॉड्स थे उन्होंने खुद में और एवोल्यूशन किया और वो और भी बड़े बड़े डायनासोर्स में अब इवॉल्व होने लगे। इतने बड़े कि 8-9 मीटर तक लंबे डायनासोर्स अब उस एरा में डेवलप होने लगे थे। जुरासिक एरा के अंत आते आते पृथ्वी पर इतना ज्यादा डाइवर्स लाइफ हो गया था। पृथ्वी पर पहली बार फ्लावरिंग प्लांट आ गए थे, पृथ्वी पर उड़ने वाले जीव थे, पक्षियां थी, एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, मैमल्स भी थे, सब कुछ था। पहली बार पृथ्वी इतना डाइवर्स लाइफ देख रही थी। पर नेचर को बहुत ज्यादा दिन तक ये सब चीजें अगेन रास नहीं आई और एक बार फिर से पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन होता है। कारण फिर से वही होता है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, और फिर से पृथ्वी पर मैक्सिमम जीव विलुप्त हो जाते हैं, कुछ बचते हैं और वही कुछ पृथ्वी पर दोबारा से जीवन को लाएंगे और वो डायनासोर्स को भी लाएंगे जिसे कहते थे टीरेक्स। मुझे लगता है अगर किसी भी साधारण व्यक्ति के मन में डायनासोर शब्द को डाला जाए तो उसके मन में इसी टीरेक्स का ही छवि आता है। टीरेक्स भी आने वाला है दोस्तों इस क्रिटेशियस पीरियड में। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल तक ये जुरासिक पीरियड चलता है और इस मास एक्सटिंक्शन के साथ खत्म हो जाता है और चालू हो जाता है क्रिटेशियस पीरियड, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको सबसे प्यारा डायनासोर कौन लगता है, घास खाने वाला, लंबी गर्दन वाला, या फिर पहने पहने दांत वाला जंगली मांसाहारी। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो को दोबारा से पीछे लेके जाओ और देखो उनमें से आपको कौन सा डायनासोर सबसे अच्छा लगा।